अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। आज हम जनरल अनाटमी बाय लाइक हुसैन का चैप्टर 3 बोन्स एंड कार्टिलेज का फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। ये चैप्टर एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपसे MCQs, SCQs और वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले वो हमें स्केलेटन के बारे में बता रहा है। ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक बोन्स और दूसरा हमारे पास कार्टिलेज। जो बोन्स हैं ये हमारे पास मिनरलाइज्ड टिश्यू होती हैं, ये स्ट्रांग भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं। जबकि जो कार्टिलेज है वो हमारे पास सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ये स्ट्रांग होती हैं लेकिन हार्ड नहीं होते बल्कि फ्लेक्सिबल होती हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है, दूसरा हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जो एक्सियल स्केलेटन है उसकी कंपोजिशन, उसमें हमारे पास बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में होता क्या है, एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास हेड आता है, नेक आती है और ट्रंक आता है। ट्रंक को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास अपर जो ट्रंक है उसे हम थोरक्स कहते हैं, मिडिल ट्रंक को हम एब्डोमेन कहते हैं और लोअर ट्रंक को हम पेल्विस कहते हैं। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास सिर्फ बोन्स होती हैं, कार्टिलेज नहीं होती। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमारे पास होती है आर्म, फोर आर्म और हैंड। लोअर लिम्ब में हमारे पास थाई, लेग और फुट। जो आर्म है इसमें हमारे पास एक ही बोन है जो कि है ह्यूमरस। उसके बाद जो हमारे पास फोर आर्म है इसमें दो बोन्स होती हैं, एक हमारे पास रेडियस और दूसरी अल्ना। और हैंड में हमारे पास बोन्स होती हैं। इस तरह लोअर लिम्ब में जो हमारे पास थाई है इसमें एक ही बोन है फीमर, जबकि जो लेग है इसमें दो बोन्स होती हैं, एक होती है हमारे पास फिबुला और दूसरी होती है टिबिया। उसके बाद वो हमें बोन्स की कंपोजिशन बता रहा है कि बोन्स में क्या होता है। जो बोन्स टिश्यू होते हैं ना उन्हें हम ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। ओसियस टिश्यू में हमारे पास बोन सेल्स होते हैं और बोन मैट्रिक्स होती है। बोन सेल्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट हैं ये हमारे पास बोन फार्मिंग सेल्स होती हैं, जो ओस्टियोसाइट हैं ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं और जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये हमारे पास बोन डिजॉल्विंग सेल्स होती हैं। जबकि जो हमारे पास बोन मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर होती है और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। उसके बाद वो हमें फंक्शंस ऑफ बोन बता रहा है। बोन्स के फंक्शन में पहले है हमारे पास मैकेनिकल फंक्शंस। मैकेनिकल फंक्शंस में वो ये कह रहा है कि जो हमारा बोन्स है, बोन्स होती हैं ये स्केलेटन बनाती हैं जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा फंक्शन वो ये बता रहा है कि जो बोन्स हैं ये हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जो हमारा स्कल है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, इस तरह हार्ट को हमारी ये जो होती हैं रिब्स होती हैं और लंग्स को भी रिब्स, ये इस तरह जो बोन्स हैं ये हमारे इन वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तीसरे फंक्शन में वो ये कह रहा है कि जहाँ हमारे पास बोन्स आपस में आकर मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। जॉइंट्स पर हमारे पास मूवमेंट होती है, तो इस तरह बोन्स हमारे मूवमेंट में भी अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद वो हमें बोन्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बता रहा है कि जो हमारी बोन्स हैं ये स्टोर हाउस हैं कैल्शियम का, फास्फेट का और मैग्नीशियम का। फिर वो हमें इनकी अपनी कंपोजिशन भी बता रहा है कि कैल्शियम कितनी होती है, फास्फेट कितनी होती है और मैग्नीशियम कितनी होती है। बोन्स में जो कैल्शियम होती है वो 97% होती है, MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 86% होती है वो फास्फेट होती है और जो 54% होती है वो मैग्नीशियम होती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो बोन्स होती हैं उनमें बोन्स मैरोज होती हैं। जो बोन मैरोज होती हैं वो हमारे पास ब्लड सेल्स की फार्मेशन के लिए जगह होती है, ब्लड सेल्स की फार्मेशन के लिए साइट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास बोन्स टिश्यूज एंड इट्स टाइप। बोन्स टिश्यू को हम ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक कंपैक्ट बोन्स और दूसरी स्पॉन्जी बोन्स। कंपैक्ट बोन्स का दूसरा नाम है कॉर्टिकल बोन्स और स्पॉन्जी बोन का दूसरा नाम है ट्रेबिकुलर बोन्स। जो हमारे पास कंपैक्ट बोन्स हैं ये मोस्टली जो शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, इसकी ये जो शाफ्ट है ना मिड वाला पोर्शन, इसमें हमारे पास मोस्टली कंपैक्ट बोन होगी। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कंपैक्ट बोन्स होती हैं उनमें सिलेंडर्स ऑफ कॉल्सिफाइड बोन्स होती हैं जिन्हें हम ओस्टियोन्स भी कहते हैं। स्पंजी बोन जो है इसका दूसरा नेम हमारे पास ट्रेबिकुलर बोन्स होती हैं और ये हमारे पास पोरस टाइप्स की बोन्स होती हैं। इनमें ये जो ओस्टियोन्स होती हैं जो कंपैक्ट बोन्स में होते हैं, ओस्टियोन्स वो स्पॉन्जी बोन्स में नहीं होती। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं ये बोन्स की एंड्स पर होती हैं। जैसे ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, इसके जो एंड्स हैं ये ऊपर वाला एंड और ये लोअर एंड, इन एंड्स पर हमारे पास स्पॉन्जी बोन होगी। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं इनका वेट कंपैक्ट बोन्स की कंपैरिजन कम होता है और ये हमारे पास वीकर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कंपैक्ट बोन्स।
अगला टॉपिक है हमारे पास रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स। इसमें वो ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं, एक्सियल बोन्स और अपेंडिकुलर बोन्स। वो बोन्स जो एक्सियल स्केलेटन में होंगी उन्हें हम एक्सियल बोन्स कहेंगे, और वो बोन्स जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में होंगी उन्हें हम अपेंडिकुलर बोन्स कहेंगे। जिसमें स्कल में हमारे पास 22 बोन्स होती हैं, एयर में हमारे पास 6 होती हैं, एक हमारे पास हाइयोइड बोन होती है, और वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 26 बोन्स होती हैं, जबकि 33 वर्टिब्राई होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स 26 होती हैं और वर्टिब्राई जो होती हैं वो 33 होती हैं। रिब्स में हमारे पास टोटल 24 हैं, 12 एक साइड पर और 12 दूसरी साइड पर। स्टर्नम एक बोन्स होती है, यानी कि एक्सियल स्केलेटन में जो टोटल बोन्स हैं वो है हमारे पास 80। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जो अपर लिम्ब है उसमें टोटल होती हैं 64, और लोअर लिम्ब में भी टोटल होती हैं 62, और जो हमारे पास टोटल अपेंडिकुलर बोन्स हैं वो हैं 126। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एससीक्यूज के हवाले से, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। वो ये कह रहा है कि साइज, शेप और प्लेसमेंट की बेस पर हम बोन्स को 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई करती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो हैं ये हमारे पास सिलेंड्रिकल इलांगेटेड शाफ्ट होता है और उसकी 2 एपिफाइसेस होती हैं। जैसे ये एक हमारे पास लॉन्ग बोन है, इसका ये हमारे पास शाफ्ट है और ये 2 इसके एपिफाइसेस हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि लॉन्ग बोन्स को हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, एक हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स और दूसरी हमारे पास होती है मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। जो टिपिकल लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका जो शाफ्ट होता है वो लॉन्ग होता है और उसके 2 एंड्स होती हैं, एक हमारे पास प्रोक्सिमल एंड्स और दूसरा हमारे पास डिस्टल एंड्स। टिपिकल लॉन्ग बोन्स की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास ह्यूमरस और फीमर। ये हमारे पास एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसमें एक शाफ्ट है और इसके 2 हेड हैं, सॉरी इसके 2 एंड्स हैं। उसके बाद जो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है वो एज़ कम्पेयर टू द टिपिकल लॉन्ग बोन्स कम होती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मेटाकार्पल्स आ जाती हैं, मेटाटार्सल्स आ जाती हैं और फ्लेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो हैं ये हमारे पास क्यूब शेप्ड होती हैं, स्मॉल होती हैं और इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास कार्पल और टार्सल बोन्स हैं। ये हमारे पास एक शॉर्ट बोन्स है कैपिटेट। जो फ्लैट बोन्स हैं ये हमारे पास थिन और कर्व्ड प्लेट्स होती हैं इनकी। फ्लैट बोन्स का फंक्शन ये है कि ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्लैट बोन के एग्जांपल में हमारे पास बोन्स ऑफ द स्कल वॉल्ट आ जाती हैं। ये हमारे पास एक फ्लैट बोन्स है, प्राइटल बोन्स ऑफ द स्कल। फ्लैट बोन में वो एक एक्स्ट्रा बात ये कर रहा है कि वो स्पॉन्जी बोन जो 2 कंपैक्ट बोन की लेयर के दरमियान होती है उसे हम डाइपोल कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखें कि ऊपर भी एक कंपैक्ट बोन की लेयर है और नीचे भी एक कंपैक्ट बोन की लेयर है, दरमियान में स्पॉन्जी बोन है, ये हमारे पास एक डाइपोल है। उसके बाद है हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स में हमारे पास इर्रेगुलर शेप होती है इनकी। इनके एग्जांपल में हमारे पास हिप बोन आ जाती हैं और वर्टिब्राई आ जाते हैं। ये एक हमारे पास वर्टिब्राई है और ये हमारे पास एक इर्रेगुलर बोन है। उसके बाद हमारे पास आती है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स में वो ये कह रहा है कि हमारी स्कल की बोन्स में कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनका जो हमारे पास कैविटीज़ होती हैं उनमें एयर भरी होती है, उन्हें हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। अब न्यूमेटिक बोन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हमारी कैविटीज़ हैं, एयर फिल्ड कैविटीज़, ये स्कल को लाइट रखती हैं, और दूसरा ये हमारी वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन न्यूमेटिक बोन्स का एक साइड इफेक्ट है, वो ये है कि जो हमारे पास न्यूमेटिक बोन्स हैं ये इन्फेक्शन की फेवरेट साइट्स हैं। उसके बाद है हमारे पास सिसमॉइड बोन्स। सिसमॉइड बोन्स हमारे पास छोटी सी बोन्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास जो सीसेम प्लांट है उसके सीड्स के बराबर की होती हैं, इसलिए हम इन्हें सिसमॉइड्स बोन कहते हैं। और ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ हमारे पास मसल्स के टेंडन्स के बोनी नोड्यूल जो होता है वहाँ हमारे पास सिसमॉइड बोन्स होती हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास पेटुला ऑफ द नी कैप है, और दूसरा इनका फंक्शन ये है, जो हमारे पास सिसमॉइड बोन्स हैं ये पुल्ली के तौर पर प्रोवाइड करती हैं फॉर द सरफेस टू ऑफ द टेंडन टू स्लाइड ओवर, यानी कि जब हमारे पास टेंडन पुल करता है तो उसको स्लाइड करने के लिए ये पुल्ली का रोल प्ले करती हैं, जो हमारे पास सिसमॉइड बोन्स होती हैं। डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास है पेटुला नी कैप में, और ये हमारे पास जो टेंडन है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस का उसके अंदर पाई जाती है। जब हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फीमोरस इस तरह स्लाइड करेगा, इस तरह पुल करेगा, तो ये हमारे पास स्लाइड के तौर पर अपना पुल्ली के तौर पर स्लाइडिंग में अपना रोल प्ले करेगी। और दूसरी सिसमॉइड बोन्स हमारे पास फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस के बोनी नोड्यूल्स में होती हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सेसरी बोन्स। एक्सेसरी बोन्स हर एक पर्सन में नहीं होती, ये कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती। एक्सेसरी बोन्स को हम 3 क्लासेस में कैटेगरी करते हैं। पहली है हमारे पास सुपर न्यूमरेरी बोन्स, वर्मियन बोन्स एंड हेटेरोट्रोपिक बोन्स। जो हमारे पास सुपर न्यूमरेरी बोन्स होती हैं ये
आगे आप ओसिफिकेशन पढ़ेंगे। ओसिफिकेशन में ये होता है कि जब बोन्स फॉर्मेशन हो रही होती है तो सबसे पहले हमारे पास ओसिफिकेशन के सेंटर बनते हैं। सुपरन्यूमरी बोन्स में जो होता है वो इस तरह होता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बन जाता है जो कि फ्यूज़ नहीं होता, और वो हमारे पास बाद में एक अलग से बोन बन जाता है जिसे हम कहते हैं सुपरन्यूमरेरी बोन्स। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है ओस ट्राइगोनम और ओस वेसलियानम। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए आप इस डायग्राम में, ये एक हमारे पास अलग से बोन बनी हुई है, ये है हमारे पास ओस ट्राइगोनम, और ये एक नीचे अलग से बोन बनी हुई है, ये है हमारे पास ओस वेसलियानम। उसके बाद है हमारे पास वॉर्मियन बोन्स। वॉर्मियन बोन्स में वो ये कह रहा है कि जो हमारा स्कल होता है ना, स्कल में जो बोन्स के दरमियान जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सुचर। वो ये कह रहा है कि सुचर के अंदर बाज़ औक़ात बोन्स बन जाती है जिन्हें हम कहते हैं वॉर्मियन बोन्स। डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास एक सुचर है जिसे हम कहते हैं लेम्डॉइड सुचर। लेम्डॉइड सुचर में आप ये देख सकते हैं कि ये वॉर्मियन बोन हमारे पास बनी हुई है। उसके बाद है हमारे पास हेट्रोट्रोपिक बोन्स। वो ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात ट्रॉमा और प्रेशर की वजह से एक अलग से नई बोन बन जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक बोन्स। जो पर्सन अक्सर राइड करती हैं ना, हॉर्स राइड, उनमें क्रोनिक प्रेशर की वजह से उनकी साइड्स पर एक बोन डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक बोन। ये थी हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है हमारे पास मार्किंग्स ऑफ बोन, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।